अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर 2019। तो दोस्तों आपका डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में जो विज्ञान या साइंस का सब्जेक्ट्स आएगा दोस्तों, उसमें कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं पेपर में। तो दोस्तों पेपर की दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे दोस्तों, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों ये आपकी पार्ट सीरीज की पार्ट 1 वीडियो है। इसके बाद दोस्तों आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 भी दोस्तों देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना। जितने भी आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन और अति लघु उत्तरीय प्रश्न बनेंगे दोस्तों, तो आपके इस वीडियो से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और इसके बाद दोस्तों पार्ट 2 देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके लिए दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो रेड वाली बटन दोस्तों सब्सक्राइब की दिख रही है उसको हल्का सा टच कर दीजिए, तो चैनल सब्सक्राइब होगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं वीडियो के बाद में, तब तक चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या रहा आपका। जैव विकास की प्रामाणिकता के संदर्भ में बहुचर्चित वैज्ञानिक है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका। पहला लेमार्क, दूसरा डार्विन। तो दोस्तों बोला गया कि कौन से बहुचर्चित वैज्ञानिक, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका सविकल्प, लेमार्क और डार्विन दोनों। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन क्या हमारा। जैव विकास के अंतर्गत जीवों की संरचनाओं में समानताएं हैं। कौन कौन सी दोस्तों। समरूप या समवर्ती रचनाएं, समजात रचनाएं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। फिर से विकल्प होगा दोस्तों, अ और ब विकल्प दोनों। तो दोस्तों इसका आंसर समरूप भी होगा और समजात रचनाएं भी होगा। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या रहा। प्राकृतिक चयनवाद किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका डार्विन, प्राकृतिक चयनवाद। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों देखते हैं चौथा क्वेश्चन हमारा क्या रहा। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना के अजैविक घटक हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका। पहला कार्बनिक पदार्थ भी, अकार्बनिक पदार्थ भी, जलवायु भी और ये सभी। जी हाँ दोस्तों, आपका ये आंसर होगा विकल्प नंबर द। अब दोस्तों बात करते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है हमारा। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना के जैविक घटक हैं। तो दोस्तों कौन कौन से। पहला उत्पादक जैसे हरे पौधे, दूसरा उपभोक्ता जैसे शाकाहारी एवं मांसाहारी, तीसरा अपघटक एवं अपरदभोषी। ठीक है, अपरदभोषी, और चौथा ये सभी। तो दोस्तों इसका भी आंसर आपका विकल्प नंबर द हो जाएगा, ये सभी। अब दोस्तों बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा कि एक सरल आहार श्रृंखला के स्तर होते हैं। आपके सामने दोस्तों 4 विकल्प फिर से हैं। पहला उत्पादक, दूसरा प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा तीसरा विकल्प है द्वितीयक उपभोक्ता, चौथा ये सभी। तो दोस्तों इसका आंसर भी आपका द विकल्प हो जाएगा, ये सभी। अब दोस्तों देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या रहा हमारा। एक खास स्थल में खाद्य श्रृंखलाएं देखी जा सकती हैं। कैसी कैसी दोस्तों। पहला घास, टिड्डा, गिरगिट, छिपकली, ठीक है, बाज, हरे पौधे, चूहे, बिल्ली, सांप, ये सब घास पौधे। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सी देखी जा सकती है ये सब। तो दोस्तों ये सभी देखी जा सकती है ना। अगर आप लोग जाएंगे कभी खाद्य स्थल में तो ये सब आपके खाद्य श्रृंखलाएं देखी जा सकती हैं। 8वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा। जैव विकास को प्रमाणित किया जा सकता है कैसे दोस्तों। जीवों की तुलनात्मक शरीर रचना द्वारा, शरीर क्रिया विज्ञान द्वारा, या आनुवांशिकी द्वारा, या उपभोग मतलब उपरोक्त सभी के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका द विकल्प, उपरोक्त सभी के द्वारा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा। जैव विकास का आधुनिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किन दो सिद्धांतों का समीकरण है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा आपका डार्विनवाद एवं डी ब्रीच का उत्परिवर्तन सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, आपको इतना याद रखना है। अब 10 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारे क्या है, इसको देखते हैं। फिलोसॉफी जूलॉजिक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों। इसका आंसर आपका होगा वीजमान। ठीक है, इनको नाम ध्यान में रखना है। 11 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा। लेमार्कवाद का आधार है। इसका आधार क्या है दोस्तों। उपार्जित लक्षणों की वंशागति। इसको आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। अब देखते हैं 12 नंबर प्रश्न हमारा क्या रहा। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ह्यूगो डी ब्रीच ने। ठीक है दोस्तों, इनका नाम याद रखना है। डी ब्रीच के नाम से याद रखेंगे तो दोस्तों जल्दी याद रहेगा। अब 13 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा है, इसको देखते हैं। उत्परिवर्तन का कारण होता है दोस्तों। इसका आंसर होगा आपका जीन परिवर्तन। जी हाँ दोस्तों, जीन आपको पता होना चाहिए। 14 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1935 में। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। खनिज पाए जाते हैं कहाँ पर दोस्तों। पृथ्वी के तल पर, भूपर्पटी पर, या समुद्र में, या उपरोक्त सभी में। तो दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा आपको उपरोक्त सभी। 16 नंबर दोस्तों प्रश्न क्या रहा हमारा। निम्नलिखित वस्तुओं में कौन सी वस्तु संचारित हो सकती है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों खुले स्थानों पर रखी लोहे की छड़। इसको दोस्तों आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है।
17 नंबर क्वेश्चन क्या है, बॉक्साइट किसका अयस्क होता है दोस्तों? इसका आंसर होगा आपका एल्युमिनियम का अयस्क आपका बॉक्साइट है, ठीक है, बॉक्साइट। 18 नंबर दोस्तों प्रश्न क्या है हमारा, इसको देखते हैं कि इनमें से कौन सी सांद्रण की विधि नहीं है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर होगा आपका निस्तापन, ये आपकी सांद्रण की विधि नहीं है। 19 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा, परावर्तनी भट्टी के भाग होते हैं दोस्तों कौन कौन से, अग्निस्थान, भट्टी का तल, या चिमनी, या ये सभी। तो दोस्तों अगर आपने कभी नहीं पढ़ा होगा तो भी आप यही विकल्प टिक करेंगे, ये सभी का। अब दोस्तों देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, परावर्तनी भट्टी में भर्जन करते हैं टीन स्टोन या SnO2 का, ठीक है, गैलिना, PbS, कॉपर पाइराइट, Cu FeH2, या उपरोक्त सभी का। दोस्तों इसका आंसर भी आपको हो जाएगा उपरोक्त सभी का। 21 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, धातुएं होती हैं उष्मा की सुचालक। जी हाँ दोस्तों, ये तो सिंपल सा है। 22 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है, धातुओं का भौतिक गुण है, क्या होता है दोस्तों, चमकदार सतह, कठोरता, आघात वर्धनीयता, या ये सभी। तो दोस्तों आपका इसका भी आंसर हो जाएगा ये सभी। 23 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा है, इसको देखते हैं। अयस्क के रूप हैं ऑक्सीकृत अयस्क या हैलाइड, या दोस्तों आपका विकल्प नंबर सा आ प्लस ब दोनों। इसका आंसर दोस्तों आ प्लस ब दोनों हो जाएगा। 24 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, खनिजों के रूप होते हैं दोस्तों कौन कौन से, धात्विक खनिज होते हैं, धात्विक खनिज, ईंधन, और ये सभी। तो दोस्तों इसका भी आंसर होगा आपका ये सभी, ये आपके खनिज के रूप होते हैं। अब दोस्तों देखते हैं 25 नंबर हमारा प्रश्न क्या रहा, पृथ्वी से प्राप्त अयस्कों में मिश्रित अशुद्धियों को कहते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको अधात्री, ठीक है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। 26 नंबर हमारा प्रश्न क्या रहा, धातु निष्कर्षण की विधि होती है दोस्तों कौन कौन सी आपकी, पहली आसवन, फिर द्रवण विधि, क्षैरकरण विधि, या उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा विकल्प नंबर द। 27 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, पीतल में होते हैं, क्या क्या होते हैं दोस्तों आपका, कापर और जिंक, ठीक है, Cu और Zn। अब बात करते हैं दोस्तों 28 नंबर हमारा प्रश्न क्या रहा, कापर पाइराइट का सूत्र होता है, जिसका आंसर हो जाएगा CuFeH2, ठीक है, ये आपका कापर पाइराइट का सूत्र है। 29 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा, मेंडलीव के आवर्त सारणी के लाभ है कौन कौन से दोस्तों, सही परमाणु भार ज्ञात करने में, नए तत्व की खोज तथा अनुसंधान के में सहायक है, तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधाजनक है, या ये सभी। तो दोस्तों इसका भी आंसर होगा आपका ये सभी। 30 नंबर दोस्तों प्रश्न हम लोग देखेंगे, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या है कितनी है दोस्तों, कुल आवर्तों की संख्या आपकी 7 है। 31 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या हमारा, किसी लघु आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों की हाइड्रोजन के प्रति संयोजकता क्या होती है दोस्तों, पहले 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर 4 से 1 तक घटती है, ठीक है, तो इसको याद रखना है, पहले बढ़ती है फिर घटती है। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की, बताइए क्या होगा दोस्तों, ऑक्साइड की क्षारीय प्रकृति घट जाती है, जो ऑक्साइड दोस्तों आपका क्षारीयता का गुण होता है वो घटता जाता है। 33 नंबर प्रश्न क्या है, किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर दोस्तों क्या होता है, उसकी धात्विकता बढ़ती जाती है, ठीक है, जब ऊपर से नीचे आते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, मेंडलीव के आवर्त सारणी में 1 2 से यह कि कौन सा दोस्तों, सर्वथा भिन्न गुणों वाले तत्व एक ही समूह में स्थान पाए गए हैं, ठीक है, समझ गए इसका विकल्प, मतलब सर्वथा भिन्न गुणों वाले तत्व एक ही समूह में स्थान पा गए हैं। जो भिन्न गुणों वाले तत्व दोस्तों जैसे डिफरेंट नहीं होते, इनके पास इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है, तो उनको मतलब एक स्थान में नहीं रखना चाहिए, तो मतलब ये इनका एक दोष है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, विद्युत धारा का मात्रक होता है दोस्तों, इसका आंसर सिंपल था एम्पियर, ठीक है ना। आप कभी चार्जर लेने जाते हो तो दोस्तों पूछते हो कितने एम्पियर का चार्जर है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों वोल्ट नहीं होता, नहीं तो काफी बच्चे गलती कर जाए। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है दोस्तों, ये आपको बताना है, इसका आंसर होगा मतलब आपका कार्बन। 37 नंबर दोस्तों प्रश्न देखेंगे हम लोग, किस सेल में पुनः आवेशित किया जाता है, किस सेल को मतलब दोस्तों, तो सीसा संचायक सेल दोस्तों जो होता है उसको हम पुनः आवेशित कर सकते हैं। 38 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या हमारा, वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है, क्या मापा जाता है दोस्तों, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, ठीक है। अब 39 नंबर दोस्तों हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन काल में चुंबक का उपयोग नाविक करते थे किस लिए दोस्तों, समुद्री यात्रा में दिशा ज्ञात करने हेतु। जो प्राचीन काल में दोस्तों आपके चुंबक का उपयोग नाविक करते थे समुद्री यात्रा में दिशा ज्ञात करने हेतु। 40 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, चुंबक के गुण होते हैं दोस्तों कौन कौन से होते हैं, दैशिक, उत्तर दक्षिण दिशा बताने वाला दोस्तों गुण सभी बच्चों को पता होगा, लौह चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर खींचना, जी हाँ दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सविकल्प,
अ प्लस ब दोनों। आपको दोस्तों पता होगा ना चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा बताने वाला, नॉर्थ और साउथ पोल, NS आपने पढ़ा होगा ना, नॉर्थ और साउथ। 41 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे। चुंबकीय पदार्थों को चुंबकित किया जा सकता है कैसे दोस्तों? स्पर्श विधि द्वारा या विद्युत प्रवाह विधि द्वारा? तो दोस्तों इसका विकल्प हो जाएगा आपका अ प्लस ब दोनों। 42 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा? चुंबक के प्रकार बताइए। प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सा विकल्प आपका, प्राकृतिक भी होता है, कृत्रिम चुंबक भी होता है। अब दोस्तों बात करेंगे 43 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा? चुंबक का प्रभाव अधिक दिनों तक बनाए रखा जा सकता है कैसे दोस्तों? चुंबक को गर्म नहीं करना चाहिए पहला, चुंबक को ठोकना पीटना नहीं चाहिए दूसरा, दो चुंबकों को रगड़ना नहीं चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आप दो चुंबक को बार बार रगड़ रहे हैं तो उसका प्रभाव कम हो सकता है, ठीक है। और चौथा विकल्प दोस्तों उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आपका करेक्ट क्या होगा? उपरोक्त सभी। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? एबोनाइट की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ हो जाती है दोस्तों, क्या हो जाती है? ऋण आवेशित। ठीक है ना दोस्तों, अगर एबोनाइट की छड़ को रेशम के रगड़ेंगे तो उसकी छड़ ऋण आवेशित हो जाएगी। 45 नंबर दोस्तों प्रश्न क्या रहा? आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ब विकल्प आपका, आवेश दो प्रकार के होते हैं। 46 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा? चुंबक द्वारा आकर्षित होता है क्या दोस्तों? लोहे का बुरा था। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास लोहे का बुरा था तो चुंबक से आकर्षित होगा। देखिए लकड़ी का बुरा था तो बिल्कुल नहीं होगा, कांच का भी नहीं होगा, तांबे का भी नहीं होगा। तो दोस्तों 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि चुंबकीय प्रभाव आर पार नहीं निकल पाता है। तो दोस्तों आपके सामने चार विकल्प दिए गए। पहला है लोहे की चादर से, कांच की पट्टी से, लकड़ी के तख्ते से या कागज से। तो दोस्तों अगर आपने कागज से, तो आपने खुद ही प्रयोग किया होगा, प्रैक्टिकल किया होगा, जब दो चुंबक कागज के बीच में रखते हैं तो कागज भी चिपक जाता है ना दोस्तों, दोनों चुंबक चिपक जाते हैं। तो मतलब ये आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा। कांच की पट्टी से भी दोस्तों हो जाता है, इससे भी हो जाता है, लेकिन दोस्तों जब आप लोहे की चादर लगा देंगे दोस्तों तो क्या होगा? लोहे में ही चुंबक आपका चिपक जाएगा, तो मतलब जो उसकी पावर रहेगी दूसरे पार नहीं निकल पाती है, ठीक है। 48 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है? अचुंबकीय पदार्थ कौन से दोस्तों? आपको ये बताना, तो इसका आंसर है सोना। आपका सोना चुंबक से नहीं चिपकेगा, याद रखना है, ठीक है दोस्तों। कभी आप सोना खरीद के लाए और चुंबक से चिपक जा रहा है तो समझ लीजिए सोने में कुछ तो मिलावट है। अब दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा? दैनिक जीवन में प्रायः कितने प्रकार की विद्युत धारा का प्रयोग होता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका, दैनिक जीवन में आपके दो प्रकार की विद्युत धारा का प्रयोग होता है। 50 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या हमारा? सेल के प्रकार हैं कौन कौन से दोस्तों? प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल या आ प्लस ब दोनों? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका आ प्लस ब दोनों। 51 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या रहा है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग होता है कहां पर दोस्तों? आपका फ्यूज में। ठीक है दोस्तों, फ्यूज आपके घर में लगा होगा, आपको जरूर याद पता होगा। जो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग फ्यूज में होता है। रुधिर कणिकाएं होती हैं दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, रुधिर प्लेटलेट्स या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये पूछा गया आपकी रुधिर कणिकाएं किस किस तरह की होती है? लाल भी होती है, श्वेत भी होती है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं 53 नंबर क्वेश्चन, लाल रुधिर कणिका का जीवन काल होता है। तो दोस्तों इसका आंसर है आपका 127 दिन, ठीक है। 54 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है? मनुष्य के रुधिर में प्रोटीन पदार्थ होते हैं कौन कौन से दोस्तों? प्रतिजन ए प्लस बी, प्रतिरक्षी ए प्लस बी, स्मॉल ए प्लस बी। देखिए दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर दोस्तों, इसका आंसर होगा सा विकल्प, ठीक है। आ प्लस ब दोनों विकल्प इसके सही होंगे, प्रतिजन भी और प्रतिरक्षी भी। अब दोस्तों बात करते हैं 55 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा? किस प्रकार का रुधिर रुधिर बैंक में रखा जाता है? जी हाँ दोस्तों, आप लोग को पता होगा ना, ब्लड बैंक वाले आते होंगे, कभी कभी आपके स्कूल कॉलेजेस में आए जरूर होंगे, खून लेने के लिए आपने दिया होगा। देखिए पहला दोस्तों, विषाणु से मुक्त रुधिर, जीवाणु से मुक्त, प्रोटोजोआ से मुक्त, उपरोक्त सभी प्रकार का। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी प्रकार का। 56 नंबर क्वेश्चन क्या दोस्तों? रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम दोस्तों क्या होता है? इसका नाम आपका होता है दोस्तों प्लेटलेट्स, ठीक है, जो आपका रुधिर का थक्का बनाता है। तो दोस्तों 57 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा? मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका लैंड स्टीनर ने, ठीक है। इनका नाम आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। 58 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा? निम्नलिखित में से किसके कारण रुधिर का रंग लाल हो जाता है? दोस्तों इसका आंसर होगा आपका हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। आप कभी टेस्ट खून कराने जाते होंगे तो आप चेक जरूर कराते होंगे कि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है। अब दोस्तों 59 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा? रक्त को कितने वर्गों में बांटा गया है? इसका आंसर होगा दोस्तों आपको जो खून होते हैं उसको हमने 4 भागों में बांटा है। 60 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ओ रक्त वर्ग होता है दोस्तों, क्या होता है ये? सर्वदाता होता है। जी हाँ दोस्तों, ये किसी भी वर्ग के समूह को मतलब आपका खून दे सकता है, जैसे दोस्तों आपका ए प्लस हो, ए माइनस हो, ठीक है। तो आप लोग ओ पॉजिटिव से दोस्तों आप लोग खून ले सकते हैं, ए बी माइनस वाला भी ले सकते हैं, ठीक है, या बी प्लस बी माइनस।
लेकिन दोस्तों होता क्या है आपका कि जो ओ वाला रक्त ग्रुप होता है ना, अगर इसको कभी खून की जरूरत पड़ेगी तो सिर्फ ये ओ ब्लड ग्रुप से ही ले सकता है। ठीक है, बस ये होता है। 61 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, रक्त की संरचना के मुख्य अवयव कौन से हैं? तो दोस्त इसका आंसर होगा रक्त कणिकाएं और रुधिर प्लाज्मा दोनों। ठीक है, विकल्प नंबर 7 इसका करेक्ट आंसर है। 62 नंबर दोस्तों क्वेश्चन, रक्त के कार्य पूछा गया दोस्तों क्या क्या होता है? हार्मोन का संवहन, पोषक पदार्थों का संवहन, तापक्रम नियमन, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी। 63 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है, भारत में एनीमिया के कारण है। ठीक है दोस्तों, क्या होते हैं एनीमिया के कारण? गरीबी, अज्ञानता, गंदा रहन सहन, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी। 64 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, आरबीसी की जीवन अवधि कम हो जाती है कैसे दोस्तों? थैलीसीमिया में। ठीक है ना, आप लोग इसको याद रखेंगे, थैलीसीमिया। ठीक है। 65 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा, रक्त का थक्का बनाने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है कब दोस्तों? हीमोफीलिया में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको हीमोफीलिया होता है तो आपका जो रक्त का थक्का बनता है उसकी प्रक्रिया आपकी बिल्कुल धीमी हो जाती है। 66 नंबर क्वेश्चन क्या दोस्तों, डब्ल्यूबीसी कम हो जाती है कब होती है? श्वेत कण कोशिकाहीनता में। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है श्वेत कण कोशिकाहीनता में। 67 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा आपका, लीवर सिरोसिस रोग का कारण दोस्तों क्या होता है? इसका कारण होता है आपका हीमोफीलिया, लीवर सिरोसिस। ठीक है। 68 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या आपका, एआईडीएस या एड्स का पूरा नाम दोस्तों क्या है? इसका आंसर होगा दोस्तों एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। दोस्तों काफी बच्चों तो एड्स का नाम सुनते ही शर्मा गए होंगे, लेकिन दोस्तों जरूरी चीजें हैं, ध्यान में रखना होता है। 69 नंबर क्वेश्चन क्या है, विश्व का एड्स दिवस कब मनाया जाता है? मतलब विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? इसका आंसर होगा आपका 1 दिसंबर को। 70 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, सर्वप्रथम एड्स वायरस कब देखा गया था दोस्तों? इसका आंसर होगा सन 1981 में सबसे पहले दोस्तों। ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, एचआईवी से प्रभावित होने वाली कोशिका का क्या नाम है दोस्तों? इसका आंसर होगा आपका T4। अगर आपको एचआईवी होता है तो भगवान करे कभी किसी को ना हो। 72 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है, एड्स की उपचार की अवधि औषधि होती है। ठीक है, एड्स अगर आपको होता है किसी को होता है तो उसकी उपचार की औषधि कौन थी दोस्तों? तो जाइडोविडाइन। ठीक है, क्या नाम है दोस्तों? जाइडोवुडाइन। इसको अच्छे से याद रखेंगे, जाइडोवुडाइन। 73 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा, एड्स की सिरमी जांच के लिए उपयुक्त प्रमुख परीक्षण दोस्तों कौन सा होता है? इसका नाम होता है आपका एलिसा किट। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 74। एड्स से बचने हेतु सावधानियां कौन कौन सी दोस्तों? शिक्षा द्वारा सुरक्षित स्त्री सहवास, कंडोम की व्यवस्था व सही उपयोग, सुरक्षित रक्त संचरण, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी। देखिए दोस्तों, आपसे कहा जरूर जाता होगा कि कभी आप लोग, जैसे आपको कभी भी टेटनेस का इंजेक्शन या कोई भी इंजेक्शन अगर लगवाने जाते हैं, ब्लड टेस्ट, तो हमेशा दोस्तों नई सिरिंज का उपयोग करना चाहिए। कहा होगा ना, जो सुई लगती है उसमें कहते हैं कि हमेशा उसको एक बार जो यूज हो जाती है उसको फेंक देना चाहिए। कभी आप बाल कटवाने जाएं, गांव में रहते हैं तो दोस्तों ध्यान रखिएगा हमेशा ब्लेड का नया यूज होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। 75 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या होता है, 1984 में किस वैज्ञानिक ने एचआईवी का आविष्कार किया? तो इसका आंसर होगा दोस्तों रॉबर्ट सी गैलो ने। ठीक है, तो आई थिंक आविष्कार होगा कि दोस्तों खोज होगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आविष्कार तो नहीं होना चाहिए, खोज ही हुआ होगा दोस्तों। 76 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या आपका, किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है दोस्तों? इसका आंसर होगा आपका सीसा संचायक सेल। 77 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक उपचार में कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, क्रिया में तत्पर तथा निपुण, मधुर स्वभाव वाला, साधन संपन्न, कुशल एवं सहनशील, या उपरोक्त सभी गुणों वाला। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी गुणों वाला। 78 नंबर दोस्तों आपका क्वेश्चन क्या रहा, 78, प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया दोस्तों किसने किया? आपने डार्विन ने। ठीक है, इनका नाम याद रखना है। 79 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा, देखिए सब क्वेश्चन आप 2016 में पूछे जा चुके हैं, मतलब पेपर में ये सब प्रश्न आते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सांद्रण की विधि नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका निस्तापन विधि। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और प्रश्न आपके पेपर में पूछा जा चुका है। 80 नंबर क्वेश्चन, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ में आवेश आ जाता है दोस्तों, कौन सा आता है आपका? ऋण आवेश। ठीक है, कभी याद रखिएगा, जब कांच की छड़ को रेशम से अगर रगड़ते हैं तो उसमें ऋण आवेश आ जाता है। आवर्त सारणी में 81 नंबर क्वेश्चन, किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है दोस्तों? उसकी धात्विकता बढ़ती जाती है। ठीक है। 82 नंबर दोस्तों क्वेश्चन, रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का क्या नाम है दोस्तों? इसका नाम है आपका प्लेटलेट्स। 83 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या होता है,
एलिसा परीक्षण है दोस्तों, किसका अभी आपने पढ़ा था, इसका एड्स का। ठीक है। 84 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है, गैलेना किस धातु का अयस्क होता है दोस्तों, इसका आंसर होगा आपका गैलेना आपका लेड का होता है ना। 85 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या है 85, वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से क्या बनता है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका पारिस्थितिक तंत्र। 86 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या रहा, शुष्क सेल से में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है, तो दोस्तों आपके शुष्क सेल में कार्बन जो होता है ना, जो कार्बन की छड़ होती है दोस्तों, ये एनोड का आपका कार्य कर जाती है। 87 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या रहा, रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम दोस्तों क्या है, इसका नाम आपका प्लेटलेट्स है। देखिए क्वेश्चन आपका 2017 में भी पूछा जा चुका है, बैक टू बैक दोस्तों क्वेश्चन। ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिष्ट धारा का प्रयोग करते हैं, कब करते हैं दोस्तों, टार्च में। अब दोस्तों देखते हैं 89 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या रहा, 89 नंबर, पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी होती है दोस्तों, इसका नाम होता है युगलीना। ठीक है ना, पौधे एवं जंतुओं के बीच की कड़ी युगलीना है। 90 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय पदार्थ है कौन सा दोस्तों, आपका लोहा ना, चुंबक से चिपकता है। 91 नंबर दोस्तों क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है कहां पर दोस्तों, आपका अस्थि मज्जा। ठीक है, जो आपका लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहां पर होता है, आपका अस्थि मज्जा में। 92 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है, विद्युत बल्ब में तंतु किस धातु का बना होता है दोस्तों, ये आपको बताना है, इसका टंगस्टन। किसका बना होता है दोस्तों, आपका टंगस्टन। तो दोस्तों आज हमने 92 नंबर मतलब 92 क्वेश्चन देखे, और जिन बच्चों ने दोस्तों 92 में से कम दोस्तों अगर आपने 20 से अधिक प्रश्नों के सही जवाब दिए, तो मतलब आपके चलिए विज्ञान ठीक ठाक है और इसको आपको इम्प्रूव करना है। और जिन बच्चों ने 92 में से दोस्तों कम से कम 70 से अधिक प्रश्नों के सही उत्तर दिए, तो दोस्तों उनके पूरे चांस बनने हैं 25 में 25 आने के पेपर में। और जो बच्चे थोड़े कम में हैं, तो ऐसा नहीं कि उनकी बैक आ सकती है, लेकिन उनको तैयारी अच्छी करनी चाहिए। और वीडियो को दोस्तों कम से कम 2 से 3 बार देखिए, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। देखिए होता क्या है, जब आप एक ही चीज को 2 से 3 बार वीडियो को देखेंगे दोस्तों, तो वही चीज आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, एक बार आपसे गलती होती है लेकिन दोबारा गलती नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो की पार्ट 2 बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगी। पार्ट 1 में दोस्तों अभी आपने देखा सारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन, पार्ट 2 में दोस्तों आप अति लघु उत्तरीय देखेंगे, पार्ट 3 में लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट पढ़ाई के लिए।